प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आज के लिए डेली डिवोशन में आप सभी का आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का वेलकम है और प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम आज की डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा खुदावंद, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए खुदावंद की। प्रभु जी आपने हमें फिर से मौका दिया कि खुदावंद हम आपके वचन को मिलकर पिता परमेश्वर आपके इस वचन रूपी रोटी को प्रभु जी हम खाने पाए। पिता धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने दिन भर की सुरक्षा में रखते हुए पिता परमेश्वर इस समय खुदावंद इस घड़ी में प्रभु जी आपने अपनी संगति में बुलाया। हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती करते खुदावंद जितने भी भाई बहन इस समय खुदावंद आपकी निकटता में आते पिता परमेश्वर हर एक के साथ होइएगा और पिता परमेश्वर आपके वचन को खुदावंद ईश्वर जब भरपूरी से वो ग्रहण कर सके। जैसे कि आप वचन में कहते हैं कि जो मेरे वचन को सुनकर मानता और उस पर चलता है वो सिद्ध है, वो धन्य है। प्रार्थना विनती खुदावंद जब हम आपके वचन को सुनकर उससे ग्रहण करते हैं प्रभु उस पर चलने के लिए तौफीक बख्शे पिता। हाँ खुदावंद ईश्वर राजा, आप रोज हमें वचन से मामूर करते हैं पिता और आप हमें वार्न करते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें समझाते हैं। एक पिता के रूप में आप हमें एडवाइस देते हैं कि हमें किस प्रकार से हमने अपने इस जीवन को जो खुदावंद ईश्वर राजा अपने बाड़े में खुदावंद आपने हमें सुरक्षित रखा है, इस जीवन को आपके लिए प्रभु जी हम निष्कलंक बना सके, आपकी निष्कलंक संतान बन सके। प्रभु जी जितने भाई बहन खुदावंद आते हैं पिता परमेश्वर हर एक को आशीष देना पिता। अधिक से अधिक खुदावंद ईश्वर राजा आपके वचन को सुनकर उस पर चल सके, अपने आप को आपके लिए खुदावंद अपने आप को आपके लिए बचा सके, सुरक्षित रख सके। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। डॉक्टर विनी आपका वेलकम है आज के डेली डिवोशन में। आप प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं आपके जीवन के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए कि प्रभु ने अब तक हमें संभाला है। प्रेज द लॉर्ड। और आज के दिन ज्यादातर सभी जगहों पर बहुत बारिश हो रही है, लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद देते खुदा ने इस मौसम में हम सभी को सुरक्षित रखा है। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रभु की सुरक्षा के घेरे में हम प्रभु को धन्यवाद दें। तो आइए हम वचन में चलते हैं और वचन को पाने के लिए, वचन को सीखने के लिए प्रभु से सामर्थ मांगे कि खुदावंद के सामर्थ के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, उसके अनुग्रह के बिना हम कुछ नहीं सीख सकते। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम पिता की आराधना में एक प्रार्थना रूपी गीत को हम गाएंगे और आप भी मेरे साथ मिलकर इस गीत को गाएं। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों में अपने उठा के, रूहे कला में खुदावन गोंदे मुझे और सवारे, रूहे कला में खुदावन गोंदे मुझे और सवारे, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदावन मुझे छू, छू मुझे छू खुदावन
मुझे छू। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रिय, जिस प्रकार से कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बनाता है, तो हमारा कुम्हार हमारा परमेश्वर है, जिसने इस मिट्टी से मुझे व आपको रचा। लेकिन जब तक वो अपने श्वास को हमारे नथनों में नहीं फूंकता, तो हम मिट्टी ही रहते, हम निर्जीव ही रहते। लेकिन आज हम प्रभु के अनुग्रह से जीवित हैं। प्रेज द लॉर्ड। उसकी सांसें हमारे अंदर है, उसका आत्मा हमारे अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं अभी जब फोन अपने देख रही थी, और मैं एक वीडियो आया जो हमारे प्रभु की दासी कैथे कुलमन का था, और सिर्फ उनके दो उनके मैसेज के 2 वाक्य मैंने सुने। और वो कह रही थी कि मैंने एक दिन प्रभु की और अपनी दृष्टि की, और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मेरे पास देने के लिए तेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ अपना सारा प्यार तुझे देती हूँ, मैं अपना सारा प्यार तुझे देती हूँ। और अपने इस शरीर से जो खुदावन तूने मेरे इस शरीर को इस मिट्टी से बनाया है, इस शरीर के द्वारा मैं सिर्फ तेरी महिमा करती हूँ। ये शरीर जो प्रभु का बनाया हुआ वो मिट्टी का बर्तन है, वो बर्तन प्रभु को स्वीकार के योग्य है। जो बर्तन, ये देह रूपी बर्तन उसके सामने झुका हुआ हो, नम्र हो, दीन हो। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो बर्तन शब्द आया, मिट्टी का बर्तन, तो मैं बाइबल खोलकर मैं बर्तन से रिलेटेड वचन ढूंढने लगी, और जो मुझे मिला, प्रभु ने वचन आज जो दिया है, वो नीति वचन उसके 26 अध्याय के 23 पद में वो वचन मुझे मिला कि मिट्टी के बर्तन तो हम सभी हैं, और सभी का प्रभु अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करता है, और जैसा बर्तन जिस प्रकार से अपने नेचर में होता है, प्रभु वैसे ही उसको वहां पर इस्तेमाल करता है। हर एक बर्तन एक ही जगह पर इस्तेमाल नहीं किए जाते। जैसे हमारे घरों में अलग अलग शेप के बर्तन है, हम जानते हैं कि किस में हमें रोटी रखनी है, किस में हमें लिक्विड वाला खाना डालना है, किस में हमें ड्राई खाना डालना है, किस में पानी पीना है। सारे बर्तनों की शेप अलग अलग हैं। और इसी तरह से परमेश्वर हमें, मुझे व आपको, हमारे इस नेचर को, हमारे शेप को, जो शेप हमने अपने विचारों से अपने जीवन को दे दिया है, प्रभु उस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज का जो विषय है, जब हम नीति वचन 26-23 में पढ़ेंगे, उसका विषय है बर्निंग लिप्स एंड अ विकेड हार्ट। कुछ बर्तन ऐसे हैं जो दिखने में तो बड़े खूबसूरत हैं, लेकिन अंदर से वो किस प्रकार के हैं, आज हम पढ़ेंगे। नीति वचन 26 अध्याय का 23वां पद, वहां लिखा है, जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसे ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। आज हम इस बर्तन की बात करेंगे। वचन क्या कह रहा है कि मिट्टी का वो बर्तन जिसके ऊपर चांदी का पानी जब हम चढ़ाते हैं, ये चांदी की एक लेयर चढ़ाते हैं, वो दिखने में खूबसूरत लगने लगता है, चमकदार लगने लगता है, और वो हमें अट्रैक्ट करता है। तो वो उसका जो कंपेयर किया गया है वचन में, कि वो वैसे ही बुरे मन वाले के जो वो प्रेम है, वो प्रेम से भरे होते हैं। यानी कि दिखने में तो हम प्रेम दर्शाने वाले हैं, हम सबके प्रति बड़ी सिंपैथी रखते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अंदर के विचार कैसे हैं, बुरे मन के। तो ऐसे बर्तन की तुलना कैसे बर्तन से किए, इस प्रकार के लोगों की तुलना, इस प्रकार के भाई बहनों की तुलना, जो दिखने में तो बड़े मीठे हैं, लेकिन अंदर से कितने जहरीले हैं, अंदर से कैसे उनके विचार बुरे उत्पन्न होते हैं। तो उन्हें कौन से बर्तन से कंपेयर किया है, वो मिट्टी का बर्तन जिसके ऊपर चांदी की लेयर चढ़ी हो। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर हमें इस प्रकार के बर्तनों से, हमें उसको इस्तेमाल करने से, उस बर्तनों के साथ को लेने से, अपने पास
उसको एंट्री करने से, अपने साथ मिलाने से किस प्रकार से आज वो हमें सचेत कर रहा है। और बहुत सुंदर कंपैरिजन इस बर्तन की जब हम करते हैं, हम वचन में पाते हैं फरीसी और सदूकियों के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह उनके विषय में क्या कहते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 39 पद। और आज हम क्या मनन करने जा रहे हैं, द्वितीय वचन 26 का 23। और उसको हम प्रभु के वचन से सीख सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार जिसमें फरीसी और सदूकियों के विषय में प्रभु कहते हैं कि प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी हुई है। तुम्हारे अंदर अंधेर और दुष्टता भरी हुई है। तुम ऊपर से तो बहुत ही तुम ज्ञानवान दिखाई देते हो, बुद्धिमान दिखाई देते हो, तुम्हें इस मूसा की सारी व्यवस्था अच्छी तरह मालूम है, तुम्हारे सामने कोई भी इतना बुद्धिमान नहीं। तुमने अपने सम्मुख सबको तुच्छ जाना है कि हमें सब कुछ ज्ञान है, सब कुछ मालूम है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं। उन्हें प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुमने अपने आप को ऊपर से तो बहुत मांज लिया है, बहुत चमकदार बना लिया है, बहुत स्वच्छ कर दिया है, साफ कर दिया है, उसे ऊपर से तो मांज रहे हो। ऊपर से मांजना और अंदर से कैसे है, दुष्टता से भरे हुए हैं। उनके अंदर के विचार दुष्टता से भरे हुए हैं। और हम वचन में पढ़ते हैं कि जहां कहीं प्रभु यीशु मसीह जाते थे, वहां ये फरीसी सदूकी भी उनके पीछे हो लेते थे। क्या देखने के लिए कि प्रभु क्या कर रहे हैं, प्रभु के द्वारा कौन से शब्द बोले जा रहे हैं, कौन सी बातें वो लोगों को शेयर कर रहे हैं, ताकि वो उनकी उस बात को पकड़कर उसे दोषी ठहराए। यानी कि वो हर समय प्रभु यीशु मसीह को दोषी ठहराने की ताक में लगे रहते हैं। ये बर्तन वही है मेरे प्रियो, जो अभी हम नीति वचन 26-23 को पढ़ रहे हैं, कि वो मिट्टी का बर्तन जो ऊपर से चांदी के लेयर से तो बहुत चमकदार दिखाई दे रहा है, लेकिन उनके अंदर मैल छिपी है। हम देखते हैं ना, जब चांदी की कोई भी चीज यदि हमारे पास हो तो बहुत उसके कुछ समय के बाद वो काली पड़ने लगती है। तो यहाँ पर इसी को कंपेयर किया गया है। और दूसरा कंपैरिजन हम सीख सकते हैं, यहेजकेल की पुस्तक 33 अध्याय के 31 पद में परमेश्वर का वचन कहता है कि वे प्रजा की नाई तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरा वचन सुनते हैं, परंतु वे उन पर चलते नहीं। मुंह से तो वो बहुत प्रेम दिखाते हैं, परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है। हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तो सब जगह जाते हैं, लेकिन हमारे मन में क्या चल रहा है। आज हम बहुत से अपने उन प्रभु के दास दासियों को या प्रभु के उन लोगों को देख ले, जिन्होंने प्रभु के वचन की सेवकाई को अपनी जीविका का एक साधन बना लिया है। और वो ये सोचते हैं कि ये प्रभु की सेवकाई में जुड़ना बड़ा आसान है, अपने परिवार को पालने के लिए, अपनी जीविका को कमाने के लिए। और बहुत से इस प्रकार के प्रभु का नाम लेकर हमारे पास आते हैं। और हम जानते, जब याकूब की पत्री में पढ़ते हैं, वहां कहते हैं कि ऐसे लोगों को अपने घर में घुसने ना दो। प्रभु ने वहां पे साफ साफ इस प्रकार के लोगों के विषय में चौकसी रखने को कहा है। यहाँ पर यही प्रभु का वचन कहता है कि प्रजा के रूप में मेरे पास तो आते हैं, मेरा वचन तो सुनते हैं, लेकिन वो उन पर चलते नहीं, वो उन पर चलते नहीं। अगर हम भी अपने अपने जीवन को देखें तो हम भी कहीं कहीं मात खा जाते हैं। वचन सब समझते हैं, वचन जानते हैं, लेकिन हम उस पर चलने में खरे नहीं उतर पाते। लेकिन खुदावंद कहते हैं कि धन्य है वो जो मेरा वचन सुनकर उस पर चलता है। हो सकता है हमारे जीवन को देख के लोग समझते हो कि अरे बहुत धार्मिक है, इसे तो बहुत वचन का ज्ञान है, लेकिन अंदर हमारे क्या है वो उस बात को आप नहीं जान सकते। हम एक दूसरे को जांच नहीं सकते, लेकिन हमारी जांच हमारे कामों से होती है। प्रेज द लॉर्ड। हमारी जो जांच है वो हमारे कामों से होती है। हाँ, थैंक यू आशीष भाई। और कठोर वचन की ही आवश्यकता है, क्योंकि हम ज्यादातर
उन वचन को सुनना पसंद करते हैं जो हमारे लिए इस संसारिक आशीषों को लेकर आती है। उन वचन को सुनना हम पसंद करते हैं जिसके द्वारा हमें प्रभु के दास बताएं कि तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा, तुम प्रभु के पास आओ। जब हम उस वचन को पढ़ते हैं ना, आपकी इस स्टेटस को पढ़ के, मुझे इस कमेंट को पढ़ के वो बात याद आती है जहाँ प्रभु कहते हैं कि पहले उसके धर्म व राज्य की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। तो इस सारी वस्तुएं का मतलब क्या? हमारी वो जो सारी वस्तुएं है ना, हमारा ध्यान जाता है इन्हीं संसारिक सुविधाओं पर। हम उस पर ध्यान नहीं देते जो प्रभु ने हमें ऑलरेडी दी है। परमेश्वर का आत्मा ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन उस आत्मा में हम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, इस पर हमारा ध्यान नहीं है। हमने कभी प्रभु से ये नहीं मांगते हम लोग कि प्रभु तू अपना पवित्र आत्मा दे, प्रभु तेरी सामर्थ मुझे मिले ताकि मैं अपनी कमजोरियों पर ओवरकम कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड। अभी एक व्हाट्सएप पर मैंने मैसेज देखा हमारी प्रिय बहन का, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए प्रेयर कीजिएगा, मैं बीमार हूं। तो मैंने उनसे पूछा क्या बात हो गई, और मैं उनसे बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ और उनके नेचर को मैं जानती हूँ क्योंकि वो सब चीजें हमसे शेयर करती हैं। तो मैंने एकदम ये बोला कि कहीं कुछ आप सोच तो नहीं रही है, किसी सोच ने, किसी थॉट्स ने, किसी नेगेटिव थॉट्स में तो नहीं आप पड़ गई हैं? तो कहना नहीं। फिर उन्होंने अपनी एक बात शेयर की जो उनके मन को परेशान कर रही थी, और फिर उसके इवज में मैंने यही जवाब दिया कि देखिए, हम उन बातों को जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते उसे लेकर बैठने की जरूरत नहीं है। उस पर विचार करने का हमारे पास हमें उस समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जो काम हमसे नहीं हो सकते और हमें मालूम हमसे नहीं हो सकते, सिर्फ जिस बात को हम सोच रहे, इट मीन्स वो हमारे बस की नहीं है, हम उसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। जिस विषय पर जो विचार हमारे ऊपर हावी होना शुरू हो जाए, ये जो विचार हम बार बार उसको सिर्फ एंटरटेन करते जाएं, उसको सोच सोच के हम पूरा समय व्यतीत कर दें, सारी रात गवा दे, इसका मतलब वो काम, वो विचार जो हमें परेशान कर रहे हैं उसका सोल्यूशन हमारे पास नहीं है। सोल्यूशन किसके पास है? हमारे खुदा के पास है, हमारे पिता के पास है। तो मैंने उनको बस यही समझाया, यदि ये विचार आपको परेशान कर रहे हैं, आप प्लीज इसको सोचना बंद करें, इसे खुदा को पास ऑन कर दें। खुदा के पास है ये, इसका सोल्यूशन वही आपको निकालेगा इस सोच से। और हमारा विरोधी बहुत ही चालाक है मेरे प्रियो, वो सोच दे देकर हमें हमारा पूरा समय बर्बाद करता है। मैंने उनको कहा, आप बस इन सोच विचारों को देकर प्रभु को, खुदा के वचन को अपने हाथ में ले लीजिए और पढ़ना शुरू करिए। अगर आप जितना उस पर विचार करेंगे, जितना उसको एंटरटेन करेंगे, उतना ही आप प्रॉब्लम में आते चले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो मेरा वचन सुनकर उसको मानता है, उस पर चलता है, वो धन्य है। ये नहीं कि इस प्रजा के लिए, जैसे यहेजकेल की पुस्तक में कह रहे हैं कि प्रजा की नहीं, मेरे पास तो आते हैं, मेरे वचन तो सुनते हैं, लेकिन उस पर चलते नहीं। ये भी वही मिट्टी का वो बर्तन है जो चांदी के उस लेयर से कवर है। हमारा ये बर्तन, ये मिट्टी रूपी बर्तन, जिसे हमने अपनी धार्मिकता की लेयर से उसे कवर किया गया है। लेकिन अगर हमें जांचना है कि जो अंदर जो हमारा ये जो बर्तन है, जो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है, जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, कह रहे बहुत धार्मिक है, खुदा की हुजूरी में हमेशा लगे रहते हैं, खुदा के वचन में लगे रहते हैं, लेकिन ये हम किस प्रकार से उसे देख सकते हैं, उसकी सुंदरता, उसकी धार्मिकता को हमारे कामों से। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको ये बता दूं कि हमारे काम ही खुदा के पास जाएंगे। हमारा जमा हुआ धन नहीं जाएगा, हमारी अर्निंग नहीं जाएगी, हमारी सारी संपत्ति नहीं जाएगी, हमारे साथ ये नहीं जाएगा कि मैंने किसको क्या दिया। खुदा कहेगा मैं नहीं जानता। हम कहेंगे ना, खुदा मैंने तेरे नाम से ही किया, खुदा मैंने तेरे नाम से किया, इसको दान दिया, उधर दान दिया। खुदा कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। खुदा कहता है वचन में कि यदि तुम मुझे लोगों के सामने, मनुष्य के सामने मेरा इकरार करोगे तो मैं तुम्हारा इकरार करूंगा स्वर्गदूतों के सामने।
अगर मेरा इनकार करोगे तो मैं भी तुम्हारा इनकार करूंगा। आज हम बहुत अपने आप को धार्मिक बनाने की कोशिश तो करते हैं, लोगों को बताने की कोशिश करते हैं नहीं बहुत धर्मी है हम, लेकिन हमारे काम उन मैले चिथड़ों के समान है। हमारे काम ही खुदा के पास जाएंगे। और जैसे पहले भी मैंने एक बार एक एग्जाम्पल जो मैंने सीखा था वही मैंने पहले भी शेयर किया था कि एक मान लीजिए प्रिंटर है और उसमें प्रिंट किया जा रहा है, तो प्रिंटर जो है वो हमारी बॉडी है। प्रिंटर और प्रिंट जिस पे किया जा रहा है, जिस कागज पे किया जा रहा है, जो इस आत्मा पे किया जा रहा है, जो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, वो हमारे कामों के द्वारा उस पर प्रिंट हो रहा है कि हम कैसे काम करते हैं। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जब हम जब मिट्टी में मिल जाएगी तो हमारा परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के पास चला जाएगा। उस आत्मा पर हम कौन से कामों को लिख के ले जा रहे हैं उसका न्याय होगा। प्रेज द लॉर्ड। हमारे काम जो हम मनुष्य के सामने तो बहुत खूबसूरती से पेश करते हैं, लेकिन अंदर से हम खोखले हैं। खुदा का वचन कहता है कि मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि हमारे मन पर लगी है। हम लोगों के लिए सोच ही नहीं सकते, जिनके साथ हम रहते हैं, जो हमारे साथ इतने क्लोज रहते हैं, हमारी हर बातों को जानते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है हम नहीं जानते। हम देखते हैं ना कि प्रभु यीशु मसीह को किसने पकड़वाया, क्या उसके अंदर चल रहा था। प्रभु यीशु मसीह के चेले, वो 12 चेले जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ दिन रात साथ साथ रहते थे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखी, उसकी सेवा को देखा, वो सब देखने के बाद भी उसके अंदर वो संसार बसा हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। वो संसार बसा हुआ था मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन बताता है कि यहूदा इस्करियोती जिसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया, दूसरे चेले नहीं जान पाए कि उसके मन में क्या चल रहा है। और वो अंदर ही अंदर अपनी उस प्लानिंग में जो शैतान ने उन विचारों के द्वारा उसके मन में डाली थी, वो शैतान के उस विचार में पढ़कर वो प्रभु यीशु मसीह के विरोध में हो गया। और वो खूबसूरत चीज को हम देख सकते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए वहां पर आए, तो वहां पर एक बहुत अच्छी बात बताई है जो हम जानते हैं कि वहीं से वो प्लान करके आया था कि मैं जिसको चूमूं उसको ही पकड़ना है। अब आप ये देख सकते हैं उस चुंबन के पीछे, उस प्रेम के पीछे कितना बड़ा विश्वासघात, कितना बड़ा विश्वासघात। यही है ये बर्तन जो चांदी के लेयर से तो कवर्ड है, लेकिन उसके अंदर गंदगी है। प्रेज द लॉर्ड। उसके अंदर गंदगी है। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें समझा रहा है कि हमें सावधान रहने की जरूरत है। हमारा जीवन किस प्रकार का है, हमें उसे स्वीकार करने की जरूरत है। मैं बार बार इस बात को आपके साथ शेयर करती हूँ। वचन क्या बताता है कि काम से या वचन से जो कुछ भी करो वो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। इसी प्रकार से हम हनन्याह और सफीरा के विषय में जानते हैं कि उन्होंने प्रभु के नाम से कुछ देने का उन्होंने तय किया कि हम इतना देंगे, भूमि बेची उन्होंने। लेकिन जैसे ही वो धन उनके पास आ जाता है, वो लालच में पड़ जाते हैं और दोनों पति पत्नी उसमें एक मत हो जाते हैं। और जहां मेरे प्रियो, ऐसा नहीं कि हर परिवार में भी हम देख लेते हैं कि विचार अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन बुराइयों में एक मत हो जाते हैं। यहां पर भी हनन्याह सफीरा का यही हुआ कि उन्होंने जो तय करने के लिए दिया था उससे चोरी करने की उन्होंने सोची। वो लालच ने वो अच्छा काम जो उन्होंने एक डिसाइड किया था, निर्णय लिया था कि हम इसे करेंगे, लेकिन लालच में आकर वो एक मत हो गए और दोनों ने एक दूसरे को क्या समझाया कि हमें क्या स्टेटमेंट देना है। और हम जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। और यहाँ पर जब प्रेरितों के काम 5:3 में पढ़ते हैं, वहां पतरस कहता है कि हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में बात क्यों डाली। अब आप यहाँ पे आपने सुना कि शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। यहाँ पे स्पष्ट है
कि शैतान ही है, विरोधी है, जो हमें विचारों से प्रभु की दृष्टि में गिरा देता है। हम प्रभु की दृष्टि में तो गिर जाते हैं, प्रभु हमें उठा देता है, प्रभु हमें माफ कर देता है, बार बार हमें समय देता है, लेकिन हम जब अपनी दृष्टि में गिर जाते तो हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते। यहाँ पर हमने ये जाना कि यहाँ पर जब पतरस ने क्या कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि कई बार वो नेगेटिव थॉट्स हमें परेशान करते हैं। वो नेगेटिव थॉट्स कौन डाल रहा है? वो शैतान डाल रहा है। वो नहीं चाहता कि हमारा समय परमेश्वर की निकटता में रहे। वो नहीं देखना चाहता कि हम परमेश्वर की संगति में रहे। हम डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं, मुझे वचन पढ़ना है, आज मुझे फैमिली प्रेयर हमारी बंद हो चुके हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसा प्लान करता है कि हम उसकी वो अपने प्लान में सफल हो जाता है। यानी कि शैतान ही, विरोधी ही हमारे मनों में विचार डालकर हमें डगमगा देता है, हमें भरमाता है। बस बात हम पर टिकी है कि हम उसके विचारों को कितना एंटरटेन कर रहे हैं। हम उसके विचारों को खुद अपने मनों में बसने देते हैं। और ये नहीं है कि प्रभु के बड़े बड़े दासों के जीवन में ऐसा नहीं होता। जब उनकी गवाहियों को आप सुनो तो वो ये सब कुछ शेयर करते कि हमारे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। और ये भी नहीं है कि वो खुदा के वचन की सेवकाई के दौरान भी उनके सामने ये सारी परीक्षाएं आती हैं, लेकिन वो किस प्रकार से उसका सामना करते हैं, वो किस प्रकार से सामना करते हैं, इन बातों को हमें सीखना है। हम प्रभु यीशु मसीह, हम मनुष्य, हम मिट्टी के बर्तन जो है, ये सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी उस बात को याद रखें कि प्रभु यीशु मसीह, वहां लिखा है कि पानी में बपतिस्मा लेने के बाद वहां वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा से जंगल में ले गया ताकि शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हो। पवित्र आत्मा के द्वारा जब वो सामर्थ्य को उन्होंने पाया, शैतान का वो सामना कर पाए। शैतान के हर परीक्षाओं को उन्होंने विफल किया। और लास्ट में क्या बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह, हे शैतान तू दूर हो जा। पतरस के अंदर भी जब वो विचार आता है कि हे प्रभु, जब प्रभु यीशु मसीह उससे शेयर करते हैं कि मेरा समय आ गया है, तो वो उसमें मना करता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। तहाँ प्रभु यीशु मसीह जान जाते हैं कि जो ये बोल रहा है वो पतरस नहीं बोल रहा है, वो शैतान उसमें होकर वो विचारों को उसके सामने, उसके अंदर डालकर मेरे उस काम को जो प्रभु ने उन्हें दिया है उसे पूरा करने के लिए बाधा डाल रहा है। तो वहां क्या कहते हैं, हे शैतान तो दूर हो जा। प्रभु का वचन भी हमें आज सिखा रहा है मेरे प्रियो कि विरोधी ही हमारे हृदयों में विचारों को डालता है जो परमेश्वर के विरोध में हो। परमेश्वर हमें माफ करता है, परमेश्वर सदैव हमें माफ करने के लिए तैयार है। कब तक तैयार है? जब तक हम जीवित हैं। जब हम जीवित हैं तब तक हमारे पास समय है कि हम रिपेंट करें, अपने जीवन को बाहरी रूप से चांदी से उसे कवर ना करें, बल्कि जब हम अंदर से साफ होंगे तो हमारा बाहरी रूप अपने आप ही ऑटोमेटिक वो चमकने लगेगा। वो लोगों को ही प्रभावित नहीं करेगा बल्कि परमेश्वर को प्रभावित करेगा। मनुष्य हमारे जीवन से खुश हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर का प्रसन्न रहना ज्यादा जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आज वचन हमें यही सिखा रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन हमें ये भी बताता है, जब उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने क्यों जल प्रलय के द्वारा पूरी पृथ्वी को नाश किया। अभी आपने सुना ही था मिस्टर अनुपम डेविड के माध्यम से परमेश्वर का वचन कि खुदा ने इस पृथ्वी को, जिस उसने बड़े प्यार से बनाया था, उस मनुष्य को बड़े अपने हाथों से प्रेम से बनाया था, उसको क्यों वो नाश करने के लिए उसने डिसीजन ले लिया। क्यों? क्योंकि उसे पाप से घृणा है, उसको दुष्टता से घृणा है। वचन बताता है कि वहां लिखा है कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। खुदावंद उस समय देख रहे थे, इतनी खुदा आशीष देता है, उनके पापों को क्षमा करता है, और आज भी वही रवैया मनुष्यों का, वही स्वभाव है, कोई बदलाव नहीं आया। आज भी वही स्वभाव है जो
आदम के समय था। प्रभु आशीष दे रहा है, प्रभु बार बार उनको माफ कर रहा है, और मनुष्य फिर उसके बाद फिर से बुराई करता है। वहां उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है कि 6:9 में, और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुराई होता है, वो निरंतर बुरा ही होता है। आज अभी हम लोगों के सामने अच्छे बनने की कोशिश करें, लेकिन मन में क्या चल रहा है हम सिर्फ परमेश्वर ही उसे जान सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लूका 16:15 में उसने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर के निकट घृणित है, वो परमेश्वर के निकट घृणित है। और बहुत सारे केसेस हम सुन लेते हैं जब जिनके विषय में सुनते हैं, अरे वो कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना भला व्यक्ति है, लोगों की हेल्प करता है और परमेश्वर के वचन की सेवकाई करता है, परमेश्वर के भवन में निरंतर वो उसकी उपस्थिति रहती है, लेकिन वो अपने कामों में, अपने बुरे कामों में, उन बुरे विचारों में इतना बढ़ता चला जाता है कि वो शैतान की उस चंगुल में फंस जाता है, उसके भरमाने में आ जाता है। और कुछ समय के बाद जब हम सुनते हैं कि उस भाई या बहन के साथ अंत क्या हुआ, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है कि मनुष्य की दृष्टि में बेशक वो महान हो, लेकिन परमेश्वर के निकट वो क्या है? घृणित है। परमेश्वर के निकट घृणित है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है, हमें ये आशीषित करता है। जब याकूब 4:8 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। किस मन से आ रहे हैं ये हम पर डिपेंड करता है। हम मनुष्य को खुश करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला। इससे भला है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। परमेश्वर के पास ही हमारे लिए वो अवार्ड है। परमेश्वर ही हमें अपने पास रहने की परमिशन देगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है कि प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ने पाओ, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बढ़ने पाओ। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने देह में रह के सब कुछ हमें करके दिखाया। हम ये ना कहें कि वो परमेश्वर का पुत्र था, नहीं, देह में रहकर उसने सब कुछ करना सिखाया। किस प्रकार से मनुष्य के बीच में रहा, किस प्रकार से उसका स्वभाव रहा, किस प्रकार से उसने परमेश्वर की योजना को पूरा किया कि उसने क्रूस की मृत्यु भी सही। इतना आज्ञाकारी रहा। लेकिन मेरे लिए और आपके लिए सवाल है मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने तो पिता के प्रति हमारे लिए उस आज्ञा को मान लिया। आज हमारे लिए विषय है कि इस देह रूपी इस बर्तन को किस प्रकार से हमें परमेश्वर के प्रेम से चमकाना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रेम से चमकाना है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाता है। परमेश्वर फिर से हमें अपने पास बुला रहा है मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे हर पापों को, हमारी गलतियों को क्षमा करने के लिए तैयार है। परमेश्वर का वचन हमारे सामने आज बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी हमें काम करना है, हमें मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की दृष्टि में वो ग्रहण योग्य हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बताए से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए खुदावन, जो प्रभु जी आज आपने हम सबको दिया, ताकि पिता परमेश्वर आज के वचन के द्वारा खुदावन हम सभी भाई बहन ये सीखने पाए पिता कि जो कुछ हम कार्य करें, जो कुछ हम सोचे विचारें, वो मनुष्यों के लिए नहीं, बल्कि प्रभु जी जैसा कि वचन बताता है आपने हमारी सृष्टि इसलिए की है ताकि उस सारे भले कामों को हम करने वाले बन सके जिन्हें प्रभु जी आपने करने के लिए ठहराया। पिता सारी चीजें खुदावंद राजा आपके द्वारा उत्पन्न हुई, आपके लिए उत्पन्न हुई। हमारे पास जो कुछ है खुदावंद राजा सिर्फ आपकी महिमा के लिए, हमारे अपने की महिमा के लिए नहीं, अपनी बड़ाई के लिए नहीं, क्योंकि मनुष्य इस पृथ्वी पर रहकर अपनी बड़ाई चाहता है। अपने इस स्वार्थ के कारण खुदावन उसने आपको पीछे रखा है।
प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते खुदावंद, हर बातों में, हर कामों में, हर विचारों में खुदावंद हम आपको प्रथम स्थान दें। ऐसा करने के लिए खुदावंद ईश्वर राजा अपनी समझ बुद्धि इनायत कर, पवित्र आत्मा आप हमारी सहायता करें, ताकि आपकी सहायता से हम परमेश्वर के हर वचन को फॉलो करने के लिए तैयार रहें। और हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, कमजोरियां, खुदावंद यीशु मसीह आपके नाम से प्रभु यीशु मसीह उसे दूर करने लिए खुदावंद मैं आपसे प्रार्थना करती हूं पिता। खुदावंद जैसा कि वचन हमें सिखाता है कि हर परिस्थिति में प्रभु आप हमारे साथ हैं। जब आप हमारे साथ हैं तो हमारा कोई भी विरोधी नहीं हो सकता। तो हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदा आज के सुंदर कलाम के लिए। सारे भाई बहनों को खुदावंद ईश्वर राजा मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। हर एक के जीवन को खुदावंद ईश्वर राजा अपनी प्रभुता में ले पिता। जैसा आप चाहते खुदावंद हमारे जीवन में वही होने पाए। हमारे हर सारे वो विचार जो खुदावंद ईश्वर राजा मनुष्य को दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से खंडित होने पाए, वही विचार खुदावंद हमारे अंदर रहने पाए जो खुदावंद सिर्फ हम आपके विषय में सोच सकें, आपके प्रेम के बारे में हम सोचने वाले बन सकें कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते खुदावंद ईश्वर राजा एक बार फिर से प्रभु अपने आप को आपके हाथों में सौंपते कि हम अधिकाई से खुदावंद आपके वचन को अपने हृदय में रख सकें, ताकि खुदावंद आपके वचन को जब हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसे हम पकड़ कर रहे, उसको उस पर हम मनन कर सके पिता। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने बहुत सुंदर वचन हमें हमारे सामने खोला। और जैसे कि उन चेलों के विषय में सबसे बड़ी बात, चेले उनके साथ रहते थे पूरे समय। उनमें से एक ने किस प्रकार से अपने स्वभाव के द्वारा, अपने दिखावे के द्वारा कि वो प्रभु से कितना प्रेम करता है, लेकिन अंदर उसके अंदर क्या प्रभु के प्रति क्या प्रेम था, उसने उसे पकड़वा दिया सिर्फ 30 चांदी के सिक्कों में। जब हम ये काम कर लेते हैं, जब हमसे ये गलतियां हो जाती हैं, तब उसके बाद कुछ भी हमारे पास समय नहीं। जब उसे रिग्रेट हुआ कि मैंने क्या गलती कर दी, वो 30 चांदी के सिक्के फेंक कर वहां आ गया और उसने प्रभु यीशु मसीह के सामने पश्चाताप नहीं किया, अपने गलतियों को, अपने गुनाहों को की तौबा नहीं किया। और उसने क्या किया, उसने, शैतान ने उसे कहां लाके खड़ा कर दिया, उसने सुसाइड कर दिया। लेकिन खुदावंद ने हमें समय दिया है, हमें वो प्रेम करता है, बार बार वो हमें अपने पास बुलाता है कि हम अपनी गलतियों से प्रभु से माफी मांगे। प्रभु ही हमें माफ करने वाला है, वो हमें अपने गले लगाने के लिए सदैव तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। जय मसीह की।